एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली के पहले इजलास में आज हंगामा देखने को मिला और पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने 370 के फैसले के खिलाफ मुखालफत पर उन्होंने करारदाद पेश की जिसके बाद हंगामा बरपा हुआ। आपको बता दें कि पुलवामा से एमएलए और पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने 370 के फैसले के खिलाफ करारदाद पेश की और इसके बाद जो असेंबली की कार्रवाई है वो 10 मिनट तक मुअत्तल भी रही। ताहम इस बीच हंगामा भी देखने को मिला और बीजेपी के अरकान ने इस करारदाद की खुलकर मुखालफत की और वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि 5 अगस्त के जो फैसले हैं वो लोगों को मंजूर नहीं है और उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने दफ़ा 370 के हवाले से भी बात की और कहा कि जो खुसूसी दर्जा है जम्मू कश्मीर का वो वापस किया जाए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि और ये वो करारदाद है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अपने खिताब में और अपनी करारदाद में वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली का उन्होंने मुतालबा किया और कहा कि जो भी 5 अगस्त 2019 के फैसले लिए गए हैं उनको जो खुसूसी दर्जा और खासकर रियासत का दर्जा और दफ़ा 370 वो जम्मू कश्मीर को वापस किया जाए। और इसी पर हंगामा भी देखने को मिला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएज थे उन्होंने खुलकर इसकी मुखालफत की और एहतजाज भी किया और उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इसको मुस्तरद किया जाए। ताहम स्पीकर अब्दुल रहीम रतन ने बीजेपी अरकान को पुरसकून करने की कोशिश करते हुए कहा कि ये मेरा इख्तियार है, मुझे इसका जायजा लेना है और उसके बाद मैं इस पर फैसला करूंगा। ताहम भारतीय जनता पार्टी के जो 28 अरकान हैं उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया और खुलकर इसकी मुखालफत की, जिसके बाद जो असेंबली की कार्रवाई है उसको 10 मिनट तक मुअत्तल करना पड़ा। बीजेपी के लीडर और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि यह तरीकाकार सही नहीं है, पहली दिन इस तरह की चीज़ें ऐवान में नहीं लानी चाहिए। ताहम उन्हें स्पीकर ने पुरसकून रहने को कहा और कहा कि वो इस मामले को खुद देखेंगे। वहीं उसके बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर बात की और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से आर्टिकल 370 की बहाली की पेश की गई करारदाद पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को मंजूर नहीं किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐवान में इस मामले में बहस और गौर करना ये सिर्फ एक ही रुकन तय नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि करारदाद के मकसद पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ये इक़दाम वाकई संजीदा होता है तो पेश करने वालों में पहले उनसे बातचीत होगी, उसके बाद ही ये इस तरह की करारदाद जो है इस पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी फिलहाल जो तमाम एमएलएज हैं उनको पुरसकून रहने को कहा और जिसके बाद फिलहाल कार्रवाई जो है 10 मिनट तक अगर मुअत्तल रही तहाँ फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की खिताब से फिर से कार्रवाई जो है वो दोबारा शुरू हो गई। इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में अलाउ किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसको कम किया जाए। That this House opposes the revocation of special status of Jammu and Kashmir and the Constituent Disempowerment of Jammu and Kashmir through J&K Reorganization Act and calls for complete referendum. Further, the House resolves to secure for the restoration of Jammu and Kashmir special status and guarantees granted to the people of Jammu and Kashmir in its original and pristine form. They request the special status of Jammu and Kashmir should be restored in its original form. हमारी रिक्वेस्ट है
इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में अडॉप्ट किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पर्रा ने दफा 370 की मुखालफत के हवाले से करारदाद पेश की, जिसके बाद वहां पर हंगामा हुआ। आगे बढ़ता है, इधर आपको बता दें कि पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने भी इस पर एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे फ़ख्र है वहीदुर्रहमान पर्रा पर कि उन्होंने पहली ही असम्बली में जो है इस रेजोल्यूशन पास किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और खुसूसी दर्जे के हवाले से वहीदुर्रहमान पर्रा ने जो करारदाद पेश की, उस पर महबूब मुफ्ती ने कहा कि मुझे फ़ख्र है इस पर, और साथ ही साथ उन्होंने वहीदुर्रहमान पर्रा के लिए दुआएं भी की, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। और इस तरह कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूब मुफ्ती ने भी इस करारदाद की तायीद की है।